पुराने वक्तों में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम अहमदाबाद था। इस गांव की गलियों में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की उम्र अभी 16 बरस की थी। लंबा कद, गंदमी रंगत और आंखों में ऐसी चमक जो उसे गांव के दूसरे लड़कों से अलग करती थी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मासूमियत थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। लेकिन यूसुफ की जिंदगी आसान न थी। उसके वालिद हाजी रहीम एक बूढ़े किसान थे जो कमर के दर्द और बुढ़ापे की वजह से काम न कर सकते थे, और माँ बीबी फातिमा जो घर का काम संभालती थी मगर उनकी सेहत भी खराब हो रही थी। गांव में लोग कहते थे कि यूसुफ एक फरिश्ता है क्योंकि वो दिन रात वालिदैन की खिदमत करता, सुबह सवेरे उठकर बाप को दवाई देता, माँ को पानी लाकर देता, खेतों में काम करता और रात को उनकी कहानियां सुनाता। वो कभी शिकायत न करता, चाहे भूख लगे या थकावट हो। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था, यूसुफ घर वापस आया। उस दिन वो खेतों में काम करता रहा था, पसीने से भीगा हुआ, हाथों में कीचड़ लगा हुआ। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ बैठकर रो रही थी। माँ, क्या हुआ? यूसुफ ने जल्दी से पूछा, अपना बैग फेंक दिया और उनके पास बैठ गया। बीबी फातिमा ने आंखें पूछते हुए कहा, बेटा, तेरे बाप की हालत मजीद खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि महंगी दवाई चाहिए, मगर हमारे पास पैसे कहाँ। गांव वालों ने भी मदद की कोशिश की, लेकिन सब गरीब हैं। यूसुफ का दिल भारी हो गया, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ, फिक्र ना करो, अल्लाह है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ सोचता हूँ। वो बाप के पास गया जो पलंग पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। यूसुफ ने उनका सर सहारा दिया, पानी पिलाया और कहानी सुनाने लगा। एक पुरानी कहानी मगरिश की, जहाँ एक बेटा अपने वालिदैन की खिदमत से जन्नत पा लेता है। हाजी रहीम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने हमेशा हमारी खिदमत की, अल्लाह तुझे सिला देगा। रात भर यूसुफ सो न सका। वो सोचता रहा कि क्या करे। गांव के बाहर एक बड़ा बाजार था जहां अमीर ताजिर आते थे और वहां काम मिल सकता था। सुबह सवेरे जब कोई ना जागा था, यूसुफ ने एक छोटा सा बैग उठाया, माँ बाप को बोसा दिया और चुपके से घर से निकल गया। रास्ता लंबा था, पहाड़ों और जंगलों से गुजरना पड़ा। वो चलता रहा, धूप में तपता हुआ, पानी की कमी से प्यासा, मगर रुक न सकता था। दोपहर तक वो बाजार पहुंच गया जहां लोग हलचल मचा रहे थे। ताजिर अपनी दुकानों पर बैठे, घोड़ों की टापों की आवाज, फलों की महक और मौसीकी की ध्वनि। यूसुफ ने एक अमीर ताजिर हाजी सुलेमान की दुकान पर काम मांगा। हाजी सुलेमान एक बूढ़े आदमी थे जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में हमदर्दी। लड़के, तू क्यों काम करना चाहता है? इन्होंने पूछा। यूसुफ ने अपनी कहानी सुनाई, वालिदैन की हालत का जिक्र किया। हाजी सुलेमान मुतासिर हुए और कहा, ठीक है, तू मेरे साथ रह, मगर काम सख्त है, माल ले जाना, साफ सफाई और रात देर तक। यूसुफ ने हामी भर ली। दिन भर वो काम करता रहा, भारी बोरियां उठाता, दुकान साफ करता, सार्फिन को सामान देता। शाम को हाजी सुलेमान ने उसे खाना दिया जो बहुत मजेदार था, रोटी, गोश्त, दाल और मीठा। यूसुफ ने कभी इतना अच्छा खाना न खाया था, मगर वो सोचता रहा कि घर वालों को कैसे पैसे भेजे। रात को जब सब सो रहे थे, यूसुफ ने हाजी सुलेमान से कहा, बाबा जी, मुझे पैसे दे दें, मैं घर चला जाऊंगा। हाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जल्दी मत कर, कल एक बड़ा कारवान आ रहा है, वहां से मजीद कमाई हो जाएगी। यूसुफ रह गया, मगर दिल बेचैन था। अगले दिन बाजार में हलचल बढ़ गई। कारवान आया, ऊंटों पर माल लदा हुआ, ताजिर खुश हो गए। यूसुफ दिन भर काम में लगा रहा, पसीना बहाता हुआ, हाथ पांव चलाए। शाम को जब सूरज डूब रहा था, एक अजीब वाकया हुआ। कारवान के माल में से एक कीमती संदूक गायब हो गया, सोने के सिक्के और जवाहरात से भरा हुआ। ताजिर गुस्से से पागल हो गए। पुलिस को बुलाया गया और सबको शक की निगाह से देखा जाने लगा। हाजी सुलेमान परेशान हो गए क्योंकि वो जिम्मेदार थे। यूसुफ ने देखा कि एक चोर जो कारवान का मुलाजिम था, चुपके से संदूक छुपा रहा था। वो खामोशी से उसके पीछे गया। जब चोर अकेला था तो उसे रोका, भाई, गलती मत कर, वापस कर दे संदूक, यूसुफ ने कहा, आवाज नरम मगर पुरजुर्रत। चोर हंसा और खंजर निकाल लिया। चल हट, वरना तुझे भी मार दूंगा। लड़ाई हुई। यूसुफ ने चोर के हाथ से खंजर छीन लिया, मगर चोर ने उसे धक्का दिया और भागने लगा। यूसुफ इसके पीछे भागा, बाजार की गलियों में लोगों के बीच से गुजरता हुआ। आखिरकार एक कोने में उसने चोर को पकड़ लिया और संदूक वापस ले लिया।
ताजिर और हाजी सुलेमान हैरान रह गए। लड़के, तूने सब बचा लिया, हाजी ने कहा और यूसुफ को गले लगा लिया। ताजिर ने इनाम दिया, एक भारी थैला सोने के सिक्कों का, जो यूसुफ के वालिदैन की दवाई और घर की जरूरियात के लिए काफी था। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और वालिदैन की दुआओं का सिला। हाजी सुलेमान ने मजीद मदद की, एक घोड़ा दिया ताकि यूसुफ जल्दी घर पहुंच जाए। यूसुफ रात भर सफर करता रहा, सितारों की रोशनी में दिल खुशी से भरा हुआ। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो घर के बाहर लोग जमा थे, गांव वाले परेशान। यूसुफ अंदर गया, माँ बाप को देखा जो अभी तक उसकी तलाश में रो रहे थे। बेटा, बीबी फातिमा ने चीखा, उठकर गले लग गईं। यूसुफ ने थैला खोला, सके दिखाए और सब कुछ सुनाया। हाजी रहीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तेरी नेकी का सिला मिल गया, अल्लाह ने तुझे फरिश्ता बना दिया। गांव वालों ने जश्न मनाया, ढोल बजे, रक्स हुआ, खाना फैला। यूसुफ ने दवाई लाए, बाप की सेहत बेहतर हुई, माँ खुश रहे। वो जान गए कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है और उसका सिला जरूर मिलता है, कभी नजर आने वाला, कभी दिल की सुकून की शक्ल में। इस वाक़े के बाद यूसुफ गांव का हीरो बन गया। लोग उसकी कहानी सुनाते, बच्चे उसे देखकर वालिदैन की खिदमत की कोशिश करते। जंगल की वादियां और भी सरसब्ज हो गईं, जैसे अल्लाह की बरकत नाजिल हो गई हो। यूसुफ हमेशा कहता, नेकी का सिला वालिदैन के साथ मिलता है क्योंकि वो जन्नत के दरवाजे हैं। और ये कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, एक सबक के तौर पर कि मेहनत और नेकी कभी रायगा नहीं जाते।